हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कामारेड्डी में बारिश के दौरान दीवार मुनहदम होने से डॉक्टर हलाक। कामारेड्डी जिले में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से दीवार गिरने से एक नौजवान डॉक्टर हलाक हो गया। ये वाक़या चारशंबे के रोज जिले के राजमपेट इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजमपेट से ताल्लुक़ रखने वाले विनय उम्र 28 साल गोंडाराम पिल्ले दवाखाने में बतौर डॉक्टर खिदमत अंजाम दे रहे थे। शदीद बारिश की वजह से राजमपेट के देवी चेरू यानी तालाब का पिछटा टूट गया, जिसके नतीजे में विनय के घर में सैलाब का पानी दाखिल हो गया। पानी बाहर निकालने की कोशिश के दौरान जब वो दीवार में सुराख कर रहे थे कि अचानक दीवार इन पर गिर पड़ी, जिसके नतीजे में इनकी मौत हो गई। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में बारिश की तबाही, कई मकानात में पानी दाखिल, कारें बह गई, 10 मजदूर फंस गए। तेलंगाना में मंगल की रात से चारशंबे की सुबह जारी मुसलसल बारिश की वजह से कई अजला में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। खासतौर पर जिले कामारेड्डी में बारिश की काफ़ी तबाही देखी गई। जिले कामारेड्डी में मौसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। नशीबी इलाके झीलों और तालाबों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। कई घरों में पानी दाखिल हो चुका है और अवाम खौफ के आलम में है। बोगू गुड्डी से वागू पर पुल की तामीर के दौरान पेश आने वाले एक बड़े हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी। तामीराती काम में मसरूफ 10 मजदूर अचानक बढ़ते हुए सैलाबी पानी में फंस गए। इत्तला के मुताबिक वो जान बचाने के लिए एक वाटर टैंकर पर चढ़ गए और रेस्क्यू टीमों का इंतजार कर रहे हैं। शदीद बारिश ने जिले भर में बदतरीन हालात पैदा कर दिए। सिर्फ 3 घंटों में 20 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे बारिश की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हैदराबाद निजामाबाद नेशनल हाईवे पानी में डूब जाने से बंद हो गया, जबकि कामारेड्डी निजामाबाद रेलवे ट्रैक बह जाने की वजह से ट्रेन खिदमत भी मुतासर हुई। कई सड़कें तबाह हो गई और ट्रैफिक का निजाम मफलूज होकर रह गया। कामारेड्डी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बारिश के पानी के तेज बहाव की वजह से कई गाड़ियां बह गईं, जिससे मुकामी अफराद में खौफ और हिरास फैल गया। अवाम घरों में महसूर होकर रह गए और बाहर निकलने से खासिन हैं। कामारेड्डी जिले एजुकेशन ऑफिसर राजू ने ऐलान किया है कि हालात को देखते हुए आज जुमेरात को तमाम स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी दी जाएगी, ताकि तलबा की जान और माल को किसी भी खतरे से महफूज रखा जा सके। शदीद बारिश, हैदराबाद और कामारेड्डी के दरमियान ट्रेन खिदमत मुतासर। रियासत तेलंगाना में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद बारिश की वजह से हैदराबाद कामारेड्डी के दरमियान कई ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर हुई है। हुक्काम ने 2 ट्रेनें मनसूख कर दी हैं, जबकि 4 दिगर ट्रेनों के रूट को तब्दील कर दिया गया। काचीगुड़ा टू मेदक और निजामाबाद टू तिरुपति ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। इस रेलवे रूट पर कई मुकामात पर बारिश की वजह से पटरियों पर बारिश का पानी बह रहा है। कामारेड्डी जिले भर में मौसलाधार बारिश जारी है। इस सूरत हाल के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुतल्लिका हुक्काम को चौकस रहने की हिदायत दी है और सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयां फौरी तौर पर शुरू करने का हुक्म दिया है। तेलंगाना के कामारेड्डी में सैलाब में फंसे दर्जनों अफराद को बचा लिया गया। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में शदीद बारिश की वजह से मुख्तलिफ मुकामात पर दर्जनों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। SPM राजेश चंद्र ने बताया कि अनन्ना सागर और नरवा गांव के दरमियान फंसे 9 अफराद को SDRF, फायर और NDRF टीमों ने महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। इसी तरह गंगल गांव के करीब मंजीरा नदी में फंसे 5 अफराद को भी बर वक्त बचा लिया गया। कामारेड्डी टाउन के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और JR कॉलोनी ज़ेरे आब आ गई, जहाँ पुलिस ने 60 से ज़ायद मक्किनों को रेस्क्यू किया। येल्लारेड्डी हल्के के नागिरेड्डी पेट में बॉयज़ हॉस्टल डूब गया, तहम पुलिस ने तमाम तलबा को बाहिफाजत निकाल लिया। SP खुद भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक रहे। फिजाइया के हेलीकॉप्टर्स रवाना करने राजनाथ सिंह से बंडी संजय का कॉन्टैक्ट। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से फ़ोन पर बात की और तेलंगाना में बारिश के मुतासरीन की मदद और बचाव राहत के कामों में ताउन की अपील की। बंडी संजय ने बताया कि कामारेड्डी और सिरसिल्ला में सैलाब की सूरत हाल से तकरीबन 30 अफराद फंस चुके हैं। उन्होंने मुतासरीन को सैलाब से निकालने के लिए फिजाइया के हेलीकॉप्टर्स रवाना करने की अपील की। राजनाथ सिंह ने बंडी संजय को तयक़्क़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। राजनाथ सिंह ने हकीमपेट में वाक़ दिफाई ओहदेदारों को हिदायत दी कि हेलीकॉप्टर्स रवाना करते हुए मुतासरीन को सैलाब से बचाएं। बंडी संजय ने कहा कि इमदादी कामों के सिलसिले में NDRF की टीमें तैयार हैं। तेलंगाना के मेदक जिले में तबाहकुन बारिश से कई मकानात पानी में डूब गए। अवाम छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। मुसलसल और तूफानी बारिश के नतीजे में मेदक जिले के कई गांव सैलाब की जद में आ गए। भारी बारिश की वजह से धूप सिंह तांडा मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गया। घरों में पानी दाखिल हो जाने पर देहाती जान बचाने के लिए छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से गाँव के अफराद ने वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर मदद की अपील की है। मेदक टाउन में भी गुज़िश्ता रात से लगातार बारिश ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। गंगनी थिएटर के करीब वाक़ महबूब नाले में कचरा जमा हो जाने से पानी का बहाव रुक गया और अतराफ के इलाके मुकम्मल तौर पर डूब गए। इस वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इत्तला मिलते ही 11वें वार्ड के साबिक कौंसलर समीउद्दीन फौरी हरकत में आए और JCB मशीन की मदद से नाले में जमा कचरे को साफ करवाकर पानी के बहाव को बहाल करवाया। इधर मेदक जिले के हवेली घनपुर मंडल के शामनापुर गाँव में देवनी चिरू लबरेज होकर उबल पड़ा, जिससे गंगापुर के मुजाफाती खेतों और शामनापुर के मकानात में पानी दाखिल हो गया। गाँव को जोड़ने वाली सड़क भी मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई और आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। शामनापुर गुट्टा के रास्ते गंगापुर
महमूदपुर जाने वाली सड़क भी तबाह हो गई। पुराने मकानात में पानी दाखिल होने से मुकामी अवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। जिले इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। तेलंगाना में शदीद बारिश, ड्रोन की मदद से सैलाब में फंसे अफराद को खाने की सरबराही। तेलंगाना के सिरसिल्ला जिले के गंभीरावपेट मंडल में मानेर प्रोजेक्ट के सैलाबी पानी में फंस जाने वाले अफराद को ड्रोन के जरिए खाना पहुंचाया गया। मानेर प्रोजेक्ट पर फंसे हुए अफराद को निकालने के लिए तमाम राहती इकदाम किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर संदीप कुमार झा और एसपी महेश बी गीता ने बताया कि एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि फंसे हुए अफराद तक ड्रोन के जरिए खाने पीने का सामान भी पहुंचाया गया है। हिमायत सागर और उस्मान सागर के दरवाजे फिर खोल दिए गए। हिमायत सागर और उस्मान सागर के दरवाजे दोबारा खोल दिए गए। मुसलसल बारिश के दौरान दोनों ज़खायराब की सतह में इजाफे को देखते हुए हुक्काम ने दोनों ज़खायराब के दरवाजों को खोलते हुए फाजिल पानी के मूसा नदी में खराज का फैसला किया। महकमे के मुताबिक 27 अगस्त को दिन में 1 बजे उस्मान सागर की सतह 1779.15 फीट रिकॉर्ड की गई, जबकि मुकम्मल सतह 1790 फीट है। उस्मान सागर में 2500 क्यूसिक पानी जमा हुआ। हुक्काम ने 2 दरवाजों को 1 फीट तक खोलते हुए 234 क्यूसिक पानी के खराज का फैसला किया है। इसी तरह हिमायत सागर के एक दरवाजे को 1 फीट तक ऊंचा करते हुए 339 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट है। हिमायत सागर में जो पानी पहुंच रहा है वो 800 क्यूसिक है। तेलंगाना में बारिश, इन अजला में स्कूल और कॉलेजों को छुट्टी का ऐलान। रियासत तेलंगाना में मौसलाधार बारिशों और ख़राब मौसम के पेश नज़र इंतजामिया ने तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला किया है। हुक्काम के मुताबिक जुमेरात के रोज़ इन अजला में तमाम सरकारी और खानगी स्कूलों और कॉलेजों को छुट्टी दी गई है। इन अजला में कामारेड्डी, मेदक, निर्मल, कोमरम भीम, आसिफाबाद, नलगुंडा, आदिलाबाद, निज़ामाबाद, जगत्याल और राजन्ना सिरसिल्ला शामिल हैं। महकमे तालीम के मुताबिक ये फैसला तलबा और टीचर्स की हिफाजत के पेश नज़र किया गया है, क्योंकि कई मुकामात पर बारिश की वजह से सड़कें मुतासर हुई हैं और आमद और रफ्त में दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं। हुक्काम ने वालिदैन से अपील की है कि वो मौसम की सूरत हाल पर नजर रखें और बच्चों को गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने दें। ज़राए के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से मज़ीद अजला में भी छुट्टी का ऐलान किया जा सकता है। मेदक में शदीद बारिश, रुकने समली कहीं नजर नहीं आए। मेदक जिले में 26 अगस्त से 3 दिन के लिए शदीद तरीन बारिश से मुतल्लिक हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात और दिगर एजेंसियों की जानिब से पेशगी इंतबाह के बावजूद ओहदेदार इस सूरत हाल से निपटने में नाकाम रहे। चाहरशंबे को हवेली घनपुर मंडल के बेशतर मवाजियात में रहने वालों को शदीद बारिश की वजह से घरों में ही रहने पर मजबूर होना पड़ा। सरकारी महकमे जात के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया था। इंतजामिया इस हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार नहीं था। कलेक्टर राहुल राज ने चाहरशंबे की सुबह बारिश से हुए नुकसान के बाद एक वीडियो पैगाम जारी किया। इस हल्के में शदीद बारिश के बावजूद मुतल्लिका रुकन असम्बली एम रोहित कहीं नजर नहीं आए। मेदक निजामाबाद सेक्शन में पटरियों का मरम्मती काम फौरन शुरू। साउथ सेंट्रल रेलवे ने शदीद बारिश की वजह से मेदक और निजामाबाद सेक्शन पर मामूल की ट्रेनों की बहाली के लिए सरगर्मी से काम शुरू कर दिया है। मुसलसल बारिश की वजह से मेदक निजामाबाद सेक्शन और अकनापेट मेदक सेक्शन में बिगनूर ता बदला के दरमियान पटरियों में दरारें बढ़ गई। ट्रैक यानी पटरियों की मरम्मत और ट्रेनों की बहाली के काम को तेज करने के लिए 2 मानसून स्पेशल ट्रेनें चाहरशंबे की दोपहर पुरना और काजीपेट से रेत के थैले, पत्थर, ग्रेडर, गर्म पाइप और स्लीपर के साथ रवाना की गई। इंजीनियरिंग टीमों ने जंगी बुनियादों पर रेल खिदमत की बहाली के लिए फौरी काम शुरू कर दिया। कई ट्रेनों को मनसूख, जुज़वी तौर पर मनसूख, रुख मोड़ दिया गया या रीशेड्यूल किया गया। मुसाफिरों की मदद के लिए बड़े स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर्स कायम किए गए हैं। निजामाबाद के लिए 9703296714 या 040277830606, कामारेड्डी के लिए 0402778387 या 0402778381, काचीगोड़ा के लिए 9281035664 और सिकंदराबाद के लिए 9063318082। 48 घंटों के दौरान शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने इत्तला दी है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। अजला सिद्दीपेट, कामारेड्डी, मंचरियाल, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, निर्मल, वरंगल, हैदराबाद, रंगारेड्डी और विकाराबाद जहां शदीद बारिश की पेशकाशी की गई है, इन अजला को रेड जोन करार दिया गया है। ऑरेंज जोन में करीमनगर, आदिलाबाद, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मेदक, सूर्यापेट, महबूबाबाद, खम्मम और भद्दाद्री कुत्तागुड़म शामिल हैं, जहां भी शदीद बारिश मुतवक्को है। येलो जोन में बाकी अजला शामिल हैं, जहां औसत बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने शहरियों को मोहतात रहने और सैलाब या पानी जमा होने के खतरा से बचाव के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत की है। ज़खायराब और तालाबों को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए ओहदेदारों को उत्तम कुमार रेड्डी की हिदायत। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि रियासत भर में जारी मौसलाधार बारिश में अवामी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगी खुतूत पर इक़दाम किए जाएँ। उत्तम कुमार रेड्डी ने कल महकमे आबपाशी के आला ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया और अजला बिलखुसूस कामारेड्डी और मेदक में हाई अलर्ट की हिदायत दी। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वज़ीर ने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स, तालाबों, ज़खायराब और केनालों को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए ओहदेदारों को चौकस रखा गया है। पानी के बहाव में इजाफे के नतीजे में
प्रोजेक्ट्स और ज़खायर आब की सतह में इजाफे को देखते हुए पानी की इजराई की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि महकमा आबपाशी, जिले कलेक्टर्स, रेवेन्यू और दीगर महकमे जात के दरमियान बेहतर तालमेल जरूरी है ताकि आवाम को बारिश के नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि नुकसान से पहले एहतियाती तदाबीर पर तवज्जो दी जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में मौसलाधार बारिश के दौरान कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। महकमा आबपाशी के ओहदेदार सूरत हाल पर नजर रखने के लिए मुतासरा मुकामात का दौरा कर रहे हैं। ओहदेदारों को फौरी तौर पर इमदादी कामों के लिए फंड्स के हुसूल के इख्तियारात दिए गए हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि निजाम सागर प्रोजेक्ट में इजाफी पानी को छोड़ने की हिदायत दी गई है। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो कामारेड्डी में तारीख की सबसे ज्यादा बारिश के पेश नजर ज़खायर आब पर नजर रखें। किसानों को बारिश के दौरान खेतों में जाने से रोका जाए ताकि पानी की सतह में इजाफे से कोई नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि सूरत हाल के मामूल पर आने तक ओहदेदारों को चौकसी बरकरार रखनी चाहिए। आरटीसी हुक्काम चौकस रहें, वजीर ट्रांसपोर्ट की हिदायत। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में कल से जारी मौसलाधार बारिश के पेश नज़र आवाम और आरटीसी हुक्काम को चौकसी का मशवरा दिया। मेदक और कामारेड्डी अजला में ज़बरदस्त बारिश के नतीजे में सड़कों को नुकसान पहुंचा और ट्रांसपोर्ट की सहूलतें मुतासर हुई। पूनम प्रभाकर ने सड़कों पर पानी जमा होने के सबब आरटीसी ड्राइवर्स को चौकसी का मशवरा दिया। मुसाफिरीन की सलामती आरटीसी की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। जेएचएमसी और दीगर महकमे जात से रब्ता कायम करते हुए हैदराबाद में नशीबी इलाकों से पानी की नक्कासी के लिए इक़दाम की हिदायत दी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में खुसूसी टीमों को चौकसी की हिदायत दी गई। पूनम प्रभाकर ने ओहदेदारों से कहा कि जरूरत पड़ने पर नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। उन्होंने गणेश बंडालों और बरखी खम्भों के पास एहतियाती तदाबीर की हिदायत दी और आवाम को मशवरा दिया कि वो बारिश के दौरान बरखी खम्भों से दूर रहें। बरखी शौक के वाक़या से बचाव के लिए आवाम को ओहदेदारों की हिदायत पर अमल करना चाहिए। मी सेवा में नए राशन कार्ड की दरख्वास्त और एलपीजी के इंदराज की सहूलत। चारमीनार सर्कल के असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर मोहम्मद असलम खान ने कहा, तेलंगाना हुकूमत ने 10 साल के तवील वक्फे के बाद आवाम को नया राशन कार्ड जारी करने का अमल शुरू कर दिया है। आवाम से ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने के बाद हज़ारों ख़ानदानों को राशन कार्ड न सिर्फ अजला बल्कि शहर में भी दिए जा रहे हैं। राशन कार्ड अवामी फलाही स्कीमों और ज़रूरी अजनास की फराहमी का सबसे अहम ज़रिया है, लेकिन पिछले कई सालों से नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से गरीब और मुतवस्सित तबके के हज़ारों ख़ानदान मुश्किलात से दो चार थे। हुकूमत ने हालिया दिनों में यह अमल दोबारा शुरू किया, जिससे आवाम को उम्मीद बंधी के अब इन्हें सहूलत होगी। मोहम्मद असलम खान, असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर, चारमीनार सर्कल ने बताया है कि इनके दफ्तर को ताहाल 48,052 दरख्वास्तें मौसूल हुई और 14,064 दरख्वास्तें मंजूर हो गई, जबकि 21,641 दरख्वास्तें इंस्पेक्टर लॉगिन में ज़ेर इल्तिवा हैं। मोहम्मद असलम खान ने मजीद बताया कि मौजूदा राशन कार्ड होल्डर्स की जानिब से दिगर अहल खाना को शामिल करने के लिए भी बड़ी तादाद में दरख्वास्तें वसूल हो रही हैं। 34,586 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 25,026 मंजूर हो चुकी है, जबकि 11,550 दरख्वास्तें पेंडिंग है। उन्होंने बताया कि कोई भी नए फूड सिक्योरिटी कार्ड की दरख्वास्तें किसी भी मी सेवा सेंटर में दे सकता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि तमाम अहले खाना के आधार कार्ड, मौजूदा बरक़ी बिल और एलपीजी रसीद जमा कराई जाए। इसी तरह अगर कोई अपना घर मुंतकिल करते हैं या पता तब्दील करते हैं तब भी ये सहूलत मी सेवा सेंटर में दस्तियाब है। इस तरह मुस्तहिक़ अफराद या रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ स्कीमात से बासानी इस्तेफादा करने के अहल होंगे। उन्होंने बताया कि चारमीनार सर्कल में बड़ी तादाद में दरख्वास्तें दाखिल की जा रही हैं और रोज़ाना मरहलेवार दरख्वास्तों को मंजूर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि साल 2004 में FFC शॉप्स मंजूर की गई थी, जबकि अभी तक नए शॉप्स के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। आवाम और राशन शॉप डीलर्स उम्मीद कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड की इजराई के साथ साथ नई दुकानें भी अलॉट की जाएंगी ताकि दिगर अफराद रोजगार से मरबूत हो सकें। मन्नान खान की जानिब से 30 अगस्त को हाईटेक सिटी में एक और जॉब फेयर। हैदराबाद में हाईटेक सिटी जॉब फेयर 2025 मन्नान खान की जानिब से मुनक्किद हो रहा है, जिसकी हिमायत जनाब सिद्धू रेड्डी फलाही शख्सियत कर रहे हैं। ये जॉब फेयर प्रोग्राम 30 अगस्त 2025 सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक हफ्ते को श्री साई गार्डन फंक्शन हॉल, मेरिडियन पब्लिक स्कूल के साथ 100 फीट रोड, माधापुर, हैदराबाद में होगा। इस जॉब फेयर में वर्क फ्रॉम होम जॉब, IT और नॉन IT जॉब दस्तियाब हैं। 10th क्लास से लेकर किसी भी डिग्री वाले तलबा और तालिबात, फ्रेशर्स या तजर्बेकार सब शिरकत कर सकते हैं। तकरीब में 50 से ज़्यादा कंपनियां शिरकत करेंगी और मुंतखब उम्मीदवारों को स्पॉट ऑफर लेटर भी दिया जाएगा। नौकरी तलाश करने वाले उम्मीदवार अपने 10 कॉपियां CV के साथ बराह रास्त इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। अब तक पूरे भारत से 30,000 से ज़्यादा अफराद को बगैर किसी फीस के मुलाजिमतें दी जा चुकी हैं। मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 8374315052 पर कॉन्टैक्ट करें। गणेश पंडालों के लिए शाम 6 बजे से 10 बजे रात तक साउंड सिस्टम की इजाज़त। 1 घंटे में पूजा की रसूमात मुकम्मल कर लेने तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गणेश पंडालों के मुंतज़िमीन को हिदायत की है कि रिहायशी इलाकों में शोर की हद से ज़्यादा माइक और साउंड सिस्टम इस्तेमाल ना करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ट्रैफिक और एमरजेंसी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त में रुकावट पैदा ना हो। अदालत ने याद दहानी कराई कि माजी में शदीद शोर की वजह से बुजुर्गों, बच्चों और हामिला ख़वातीन की जानें ज़ाया हो चुकी हैं, इसलिए मुंतज़िमीन को खास एहतियात से काम लेना होगा। मिर्चल मलकाजगिरी ज़िले की 80 साल खातून ने
अपने मकान के करीब गैर बजाज पंडाल के क़याम पर एतराज़ करते हुए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर समाअत करते हुए मिस्टर जस्टिस NV श्रावण कुमार ने वाज़ेह किया है कि त्यौहार ऐसे माहौल में मनाया जाना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अदालत ने पुलिस, बल्दी ओहदेदारों और मुंतज़िमीन के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि गणेश मूर्ति नस्ब करने से पहले इजाज़त लेना लाजमी होगा। पंडाल ऐसे मुकामात पर लगाए जाएं जहां ट्रैफिक में खलल ना हो और मकानात और दवाखानों के दाखिली रास्ते बंद ना हो। मुमकिन हो तो पंडाल कम्युनिटी ग्राउंड या खुले मुकामात पर कायम किए जाएं। पंडाल में बरक़ी का कनेक्शन दुरुस्त और महफूज तरीके से फराहम किया जाए ताकि हादसात ना हो। पूजा की रसूमात 1 घंटे में मुकम्मल की जाएं और शोर की आलूदगी के कानून के मुताबिक सिर्फ शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक ही साउंड सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता है। रिहायशी इलाकों में माइक की आवाज़ मुकर्रर डेसिबल से ज़्यादा ना हो और दवाखानों, स्कूलों, कदीम मकानात और आश्रमों की सिमत स्पीकर ना रखे जाएं। पुलिस डेसिबल मीटर के जरिए शोर की सतह की निगरानी करे और खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई करे। ट्रैफिक के बहाव को बरकरार रखने की जिम्मेदारी मुंतज़िमीन की होगी और ट्रैफिक पुलिस के साथ मुतबादिल रास्ते तय करें। एम्बुलेंस और फायर इंजन के लिए हमेशा रास्ता खुला रखा जाए। हर पुलिस स्टेशन में हेल्प डेस्क कायम किया जाए ताकि मुकामी अफराद शोर या ट्रैफिक की शिकायत दर्ज करा सकें। अब की बार ट्रंप सरकार नारे का खमियाजा, अमेरिकी टैरिफ से हिंदुस्तान को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान, खड़गे ने हुकूमत को सुनाई खरी खरी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इनके अब की बार ट्रंप सरकार वाले नारे और खारजा पॉलिसी की नाकामी का खमियाजा अब मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। खड़गे ने इल्जाम लगाया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तानी बरामदात पर 50% टैरिफ आयद कर दी है, जिससे सिर्फ 10 बड़े सेक्टरों में ही 2,17,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। खड़गे ने कहा कि इस फैसले का सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तानी किसानों, बिलखुसूस कपास के काश्तकारों को होगा, जिनकी हालत मजीद खराब हो सकती है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को याद दिलाया कि उन्होंने किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत चुकाने का वादा किया था, मगर अमली तौर पर इनके रोजगार को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI की रिपोर्ट का हवाला देते हुए खड़गे ने कहा कि इस टैरिफ से मुल्क की GDP का तकरीबन 1% मुतासर होगा और इसका फायदा चीन को पहुंचेगा। खड़गे के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर में तकरीबन 5 लाख मुलाजिमतें बराह रास्त और बिलवास्ता खतरे में हैं, जबकि जवाहिरात और जेवरात के शोबे में 1.5 से 2 लाख मुलाजिमतें मुतासर हो सकती हैं। सौराष्ट्र में हीरा तराशी और पॉलिश के काम से वाबस्ता 1 लाख मजदूर पहले ही अप्रैल से बेरोजगार हो चुके हैं, जब से इब्तिदाई 10% अमेरिकी टैरिफ नाफिज किया गया था। खड़गे ने कहा कि झींगा फार्मिंग करने वाले 5 लाख किसानों और इनसे जुड़े 2.5 मिलियन अफराद की जिंदगियों पर भी ये नया टैरिफ खतरा बनकर आया है। चमड़े, समंदरी मसनूआत, केमिकल्स, स्टील और एल्यूमिनियम, ज़राई मसनूआत, इंजीनियरिंग, शीशा और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे शोबे भी इस बहरान की जद में हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो तिजारती मुआहदा करने और बरामदाती सेक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर हालात यही रहे तो आइंदा महीनों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और मईशत में सुस्त रवैया तय है। इनके मुताबिक ये बहरान की शुरुआत है और इसके असरात मुस्तक़बिल में कहीं ज़्यादा संगीन होंगे। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया का बलूचिस्तान में फ़िज़ाई हमला, अलाहिदगी पसंदों के ठिकानों को बनाया निशाना। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने मंगल की सपहर बलूचिस्तान के इलाके बोलान में मच के कुछ हिस्सों में फ़िज़ाई हमले किए। करीबी रिहायशियों और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली पोस्ट्स के मुताबिक बम धमाके में गोनीपुरा के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ उर्दूबाग और धरर के आसपास के इलाकों को भी निशाना बनाया गया। दी बलूचिस्तान पोस्ट ने इसकी इत्तला दी, ताहम वो आज़ादाना तौर पर इन खबरों की तस्दीक नहीं कर सका। पाकिस्तान के मिलिट्री मीडिया विंग ISPR या किसी बलूच मुस्लिह ग्रुप ने भी कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया। पाकिस्तानी हुकाम तवील अरसे से इस दावे को मुस्तरद करते रहे हैं कि लड़ाका तैयारे बलूचिस्तान में इस्तेमाल होते हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर लड़ाका तैयारों के इस्तेमाल की तस्दीक हो जाती है तो इससे ये जाहिर होगा कि इस्लामाबाद अब इस तनाज़े को एक रिवायती जंग के तौर पर देखता है, भले ही वो इसका खुलेआम इतराफ़ ना करे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।